सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे विषय थे, जैसे एमएसएमई था, एनर्जी था, उसके अलावा एजुकेशन फिर से था, हेल्थ था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। तृतीय जो चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस था उसमें भी जो हम लोगों को विकसित भारत बनाना है उसके संबंध में हम लोग कैसे कदम उठाएं उस पर चर्चा हुई। जो फोर्थ चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुई उसके जो विषय वस्तु हैं उसमें जो भी विषय वस्तु पर चर्चा हुई उसका प्रेजेंटेशन आज किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि इसकी तैयारी बहुत पहले से होती है, तो मई महीने से ही हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो जाती है। उसमें बहुत सारे ग्रुप्स में सभी ऑफिसर्स को बांट दिया जाता है और सभी ग्रुप्स में विभिन्न राज्यों के चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, उनके कुछ सेक्रेटरीज रहते हैं, और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके भी बहुत सारे सचिव, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे थिंक टैंक के जो विशिष्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग भी रहते हैं। और उसके बाद एक जो पेपर होता है, पेपर तैयार होता है, और उस पेपर जो तैयार होता है वो सभी लोगों के बीच सर्कुलेट होता है, और उस पेपर जो सर्कुलेट पेपर हुआ है उस पर हम लोगों का फीडबैक मांगा जाता है। और वहाँ से यही चाहत रहती है कि यहाँ जितने भी ऑफिसर्स हैं इस राज्य में सभी लोग कुछ ना कुछ अपना मंतव्य दें। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आप लोगों ने या राज्य स्तर पर जितने अधिकारी साथी हैं उन्होंने पिछले चतुर्थ जो चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ उनमें जितने भी विषय वस्तु थे उन पर आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक आंकड़ा ही सफिशिएंट होगा आपको ये बताने के लिए। जैसे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ तो हम लोगों के यहाँ से तो जो फीडबैक नोट्स मांगे गए थे उसमें 21 ऑफिसर्स ने लिखा था। 21 सेकेंड चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में वो संख्या बढ़कर के 35 हुई। थर्ड चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में वो संख्या बढ़कर 87 हुई, और फोर्थ चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में ये संख्या बढ़कर 173 हो गई। और ये 173 ऐसे ऑफिसर्स थे जो कोई ब्लॉक में पोस्टेड था, कोई प्रोबेशनर था, कोई बहुत सारे इंजीनियर बंधुगण थे, बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी थे, बहुत सारे शिक्षक थे, और सभी ने कुछ न कुछ ऐसा लिखा जो अपने आप में चौंकाने वाला था। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ऐसे ऑफिसर के द्वारा कुछ लिखा गया जो पावर में कभी काम नहीं किया, लेकिन उनका जो फीडबैक नोट था, उनकी जो सोच थी वो इतनी अच्छी थी कि पूरे भारतवर्ष में पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर जितने भी फीडबैक नोट्स आए थे उनमें उनका सबसे अच्छा था। त्रिपुरा का एक ऑफिसर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे सबसे अच्छा नोट लिख सकता है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। और यही जो मापदंड है, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छे नोट्स आए थे। तो आप लोगों ने चतुर्थ चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिए गए विषयों पर आपने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके कारण हम लोगों का भी सुनाम होता है। जो नीति आयोग के लोग हैं, ये जितना भी आंकड़ा है, जितना भी डाटा है, वो जाकर के प्रधानमंत्री जी को दिखाते हैं, क्योंकि वही इसके अध्यक्ष हैं, और वो बताते हैं कि इस राज्य से इतने फीडबैक नोट आए, इस राज्य से इतने फीडबैक नोट आए, इस राज्य से इस क्वालिटी का फीडबैक नोट आया। तो इससे हम लोगों का तो सुनाम होता ही है, उसके अलावा जो हम लोगों की गंभीरता है इसके बारे में वो भी परिलक्षित होती है। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि जो आप लोग यहाँ सुनते हैं चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में, यही जाकर आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, आप उन लोगों को जाकर बताइए। क्यों? तो इसमें
कोई राजनीति की बात नहीं होती है। हम में किसी तरह के बायस